नमन करूं उस माँ को, नमन करूं उस माटी को, नमन करूं उस धरती को जिसने हमें आनंद दिया। उस माँ हुल्सा, वह गुगलिया परिवार, वह चिंचोंडी की माटी, वह पिता देवीचंद। क्या समय रहा होगा, क्या वक्त रहा होगा, क्या मां के संस्कार रहे होंगे, क्या मां के भाव रहे होंगे। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की तस्वीर और दीदार देखने से पहले, उनका जीवन चरित्र पढ़ने से पहले मैं उस मां का जीवन देखना चाहूंगी। मां अगर योग्य है, मां अगर योग्य है तो बेटा उसका सुयोग्य है। प्लीज मोबाइल। कौन से दादाजी का बज रहा है पता नहीं, पर है कोई दादाजी और सामयिक में बैठे हैं और मोबाइल पास में है। अब बंद भी कैसे करें, कोई बात नहीं। मैं उस मां के बारे में कुछ बात कहकर अपनी बात पर आऊं। मां के संस्कार हो तो बच्चे धर्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मां के संस्कार हो तो बच्चे दीक्षा ले सकते हैं। सोच लेना, एक माताएं वह होती थी जो बेटे से कहती थी, बेटा मेरे देश को बचाने के लिए मैं तुझे सरहद पर भेजती हूं। और एक माताएं वह होती थी, बेटा इस जिन शासन की रक्षा के लिए मैं तेरे को शासन को क्या करती हूं, अरे सुप्रत करती हूं। जो माताएं अपने बेटे को शहीद होने के लिए भेजती है, वह देश की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। और जो माताएं अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को, अपनी लल्लाओं को, अपनी बेटियों को जो जिन शासन के लिए अर्पित करती है, वह जिन शासन के लिए अपना कर्तव्य क्या करती है, अदा करती है। मैं पूछूं जरा भीड़ वालों, आप भी किसी को देना चाहोगे? क्यों, आपकी आवाज नहीं है? आप बोलोगे महाराज साहब हमने कितने दे चुके हैं यहां से? 16। वाह, मतलब आप तो ऐसा बोल रहे हो कि सब कुछ मुझे ही दे दिया आपने। अरे दीक्षाएं कितनी भी हो जाए, याद रखना उसकी गिनतियां नहीं होती है। तुम्हारे यहां तो 16 हुई है, तुम गिन लोगे? जाओ सूरत के अंदर, जाओ उस डायमंड की धरती के अंदर, उस सिल्क सिटी के अंदर, जहां 100 150 दीक्षाएं एक साथ होती है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कितनी बार। और सूरत के कई डायमंड के व्यापारियों के बच्चे, फरारी और मर्सिडीज में घूमने वाले वे बच्चे, 7 साल, 8 साल, 9 साल, अरे इसी साल की वह लड़की देवांशी, वह सिंघवी परिवार की वह लल्ला, करोड़ों-पति परिवार की वह बच्ची, अरे 9 साल की उम्र के अंदर साधु बन जाती है। यह मेरा जिन शासन है, यह मेरा महावीर का धर्म है, और यह माता पिता के संस्कार है। वह 13 साल का बच्चा एक बार सोचता है मुझे दीक्षा लेना है, और मां उसे दीक्षा देती है। और रत्न ऋषि जिसे गुरु मिले, एक छेनी और हथौड़ी लेकर एक गुरु ने अपने शिष्य को तरासा। गुरु जितना प्यार करता है, गुरु उतना अनुशासन भी करता है। गुरु एक कुंभकार है जो ऊपर से मारता है, लेकिन अंदर से क्या रखता है, हाथ रखता है।
गुरु शिल्पकार है, जिसके हाथ में हथौड़ी है और छेनी है, लेकिन हर छेनी और हथौड़ी से जो नहीं चाहिए वो माल हटाता है और भीतर से क्या निकालता है? एक सुंदर सी प्रतिमा निकालता है। नमन है उस रत्न ऋषि को। कहना चाहूंगी, उस गुरु के तकदीर थे, उस गुरु का सौभाग्य था, उस गुरु का लक था कि जिसे आनंद जैसा क्या मिला? अरे शिष्य मिला। कई जन्मों का उस गुरु का पुण्य रहा होगा कि जिसे ऐसा शिष्य मिला। और दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद एक साधना कह दूं, एक ध्यान कह दूं, एक आराधना कह दूं, एक चिंतन कह दूं, एक अध्ययन कह दूं, एक मनन कह दूं, लगातार 12 वर्षों तक आगमों का क्या करते रहे? गहन अध्ययन करते रहे। और अध्ययन का नतीजा था, अनुशासन का नतीजा था, गुरु के परिश्रम का फल था कि आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज किसके लायक बने? पूरा जीवन आपको पता है। मैं आपके सामने जीवन नहीं बांच रही हूं, मैं उनकी कुछ खासियत बता रही हूं। मुझे याद आता है एक प्रसंग, एक घटना जो शायद आपने क्या नहीं की होगी। जहां तक मैं जानती हूं, जहां तक मैं समझती हूं कि आपने सुनी नहीं होगी, क्योंकि महापुरुष को हम सीमाओं में बांधते हैं। ध्यान से सुनना भीड़ वालों, क्या बोल रही हूं मैं? महापुरुषों को हम सीमाओं में बांधते हैं, महापुरुषों को हम घेरों के अंदर डालते हैं। महापुरुष कभी किसी सीमाओं के अंदर क्या नहीं होते? बनते नहीं। और जो सीमाओं में बन जाता है वह कभी क्या नहीं होता? महापुरुष नहीं होता। सागर, सरिता, सड़क, ये किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये किसकी होती है? ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। याद रखना, जैसे सागर, सरिता और सड़क किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये संत भी किसी की क्या नहीं है? नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। संत सीमाओं में नहीं बनता है, संत किसी घेरे में नहीं बनता है, संत किसी वाड़े बंदी में नहीं बनता है। तभी तो वह क्या बनता है? अरे महापुरुष बनता है। तभी तो उनकी जन्म जयंतियों पे अरे जश्न मनाया जाता है। तभी ये जनताएं इकट्ठी होती है, तभी ये तपस्याएं होती है, तभी आयंबिल होता है। हर संत उनकी क्या मनाता है आज? जन्म जयंती। क्यों? क्यों? किस लिए? क्या थी उनमें खासियत? घटना है मनमाड़ की। कहां की? मनमाड़ की, जहां श्रद्धेय गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज विराजित थे। साथ में आनंद ऋषि जी महाराज जिस समय आचार्य नहीं बने थे, जिस समय गुरु पद पर भी नहीं आए थे, जिस समय एक शिष्य के रूप में थे, एक अध्ययन, एक अच्छे संत के रूप में थे। प्रतिक्रमण हुआ और प्रतिक्रमण होने के बाद पूरे संत एक साथ बैठे हुए थे। जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज अपने वरिष्ठ शिष्य प्यारचंद जी महाराज से कहते हैं, सुनो प्यारचंद जी, संघ एकीकरण की बात चल रही है, संगठन की बात चल रही है, और जब भी संघ एकीकरण, संगठन और पद की जब बात आए और जब हमारे से कोई समर्थन मांगे दिवाकर संघ से, मेरे सामने जो ये संत बैठा है, कौन बोले? जिस समय चर्चे में नहीं थे, ध्यान से सुनना, जिस समय गुरु आनंद चर्चे में नहीं थे, जिस समय लोगों की नजरों में नहीं थे, उस समय एक गुरु की नजर,
एक संत की नजर, एक दीर्घ दृष्टा की नजर। जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज कहते हैं, जिस समय अगर हमारे से समर्थन मांगे तो प्यारचंद जी, आनंद ऋषि जी को हमारी ओर से क्या दे देना? समर्थन दे देना। संयोग, जिस समय आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज आचार्य पद पर जिस समय बात चली, जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज का क्या हो चुका था? स्वर्गवास हो चुका था। और जिस समय समर्थन की बात आई, इस गुरु दिवाकर परिवार ने खुला समर्थन किसको दिया था? आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को। और जिस समय समर्थन दिया, तकदीर भी साथ थी, गुरु का आशीर्वाद भी था, और दिवाकर के मुंह से निकली हुई बात कभी भी क्या नहीं गई थी? खाली नहीं गई थी। और आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज को क्या मिला? आचार्य पद मिला। सोचना, एक महापुरुष के बारे में क्या कर जाता है? बोलो, कितना अच्छा कहकर जाता है। और मैं बताऊं, जिस दिन आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने दीक्षा ली, संयोग बता रही हूं, महापुरुषों का संगम बता रही हूं, मिलन बता रही हूं, और उनकी एकता बता रही हूं। जिस दिन आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने दीक्षा ली, उसी दिन कर्नाटक गजकेशरी खादी वाले गणेशीलाल जी महाराज ने भी क्या ली? दीक्षा ली। मुझे याद मत दिलाओ, चलो तीसरा आप बोल दो, मैं भी देखूं आपको कितना याद है। कितना जल्दी बोले थे। जब मैं आगे की बात बोल रही थी, दादाजी ने तुरंत जवाब दिया, अब तीसरा बोलो। मुझे पता है कि तुम कितनी खोज रखते हो और तुम्हारी दौड़ कहाँ तक है। लेकिन याद रखना, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज ने मक्सर शुक्ला नवमी के दिन दीक्षा ली। कर्नाटक गज के श्री खादी वाले गणेशीलाल जी महाराज ने मक्सर शुक्ला नवमी के दिन दीक्षा ली। और मक्सर शुक्ला नवमी के दिन गुरु जैन दिवाकर जी महाराज का क्या हुआ? स्वर्गवास हुआ। मक्सर शुक्ला नवमी, सबसे पहले जैन दिवाकर जी महाराज का क्या हुआ था उस समय? वह स्वर्गवास। एक ही तिथि, एक ही दिन। महापुरुषों की एकता देखो, संगम देखो। एक का दीक्षा, एक का संयम, और एक की इस दुनिया से क्या? अरे विदाई। तीनों ने एक दिन चुना। तीनों क्या थे? अरे तीनों एक थे। मत बांटो तुम, मत बांटो तुम। अगर तुमने बांटा तो तुम बढ़ जाओगे। हम एक थे, हम एक हैं, और हम कैसे रहेंगे? एक रहेंगे, क्योंकि श्रमण संघ जिंदा है तो हम क्या हैं? अरे जिंदा है। याद रखना, मेरी नसों के अंदर बहने वाला खून एकता का है। किसका है? बांटने का काम मैं नहीं करूंगी, मैं आपस में क्या करूंगी? अरे मिलाने का काम करूंगी। एक बार की घटना, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज एक बार अपना प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते समय उन्होंने एक छोटा सा घटना प्रसंग पेश किया, जो आज भी मेरे जहन के अंदर है और मेरे दिल के अंदर है, और मुझे वह घटना बहुत अच्छी लगी। और जब भी गुरुदेव का जन्मदिन आता है, वह घटना मैं शेयर करती हूं, क्योंकि मुझे उससे प्रेरणा मिलती है, मुझे उससे कुछ सीखने के लिए मिलता है। और आज भी मैं वह घटना शेयर करना चाहूंगी। आपने वह कथा सुनी या नहीं सुनी, वह प्रसंग सुना या नहीं सुना, यह मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं जरूर कहना चाहूंगी। दो भाई थे। कितने? दो भाई थे। पिता जाने से पहले दोनों भाइयों का क्या कर गया? बोलो। मुझे बंटवारा किया नहीं है और बंटवारा करना आता नहीं है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूं कि क्या करके गए? बंटवारा। हर चीज पिता ने दो बनाई थी, मकान दो, गाड़ी दो, फैक्ट्री दो, सब कुछ दो। लेकिन
पिता चला गया इस दुनिया के अंदर से, उठ गया, सर पर से हाथ, हर चीज दो थी, लेकिन एक दर्पण, आईना एक था। बड़ा भाई कहता है इसका हकदार मैं, और छोटा भाई कहता है इसका हकदार मैं। ये मुझे चाहिए, वह कहता है मुझे चाहिए। एक समझदार व्यक्ति उस परिवार का हित चिंतक, आग में घी डालने का काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आग में पानी डालने वाले लोग कम होते हैं। लड़ाई के मजे देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन लड़ाई को शांत करने वाले। और आज तो जमाना और कितना बढ़िया आ गया, जब कोई लड़ रहा है तो दूर खड़ा हुआ आदमी क्या बना रहा है? क्या? रील, वो वाह, वीडियो बना रहा है। और वो झगड़ा खत्म ना हो उससे पहले तो पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारा क्या चला जाएगा? व्हाट्सएप, रील, स्टेटस, वाह। लेकिन वही चिंतक था परिवार का, मिलाने वाला था, लड़ाने वाला नहीं था। जयचंद नहीं था। कौन नहीं था? अरे जयचंद नहीं था, वह तो एक दूसरे को मिलाने वाला था। आया, क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, किस लिए लड़ रहे हो? एक दर्पण है, मुझे चाहिए। बड़ा बोला मुझे चाहिए। कहाँ है? ये रहा, लिया दर्पण, लिया दर्पण, लिया दर्पण। कहाँ डाला? नीचे। चूर चूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या किया? अरे बड़े को दे देते, अरे छोटे को दे देते, क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा? वो दोस्त कहता है, वह दोस्त कहता है मैं इस आईने की टूट देख सकता हूं, मैं इस आईने की टूट देख सकता हूं, लेकिन मैं इस घर की क्या नहीं देख सकता? फूट नहीं देख सकता। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज कहा करते थे, मैं आईने की टूट देख सकता हूं, लेकिन मैं जिन शासन की क्या नहीं देख सकता? अरे फूट नहीं देख सकता। इसीलिए तो क्या कहलाया वह? अरे भगवान कहलाया। मैंने अपनी आंखों से उस महासंत के क्या किए हैं? दर्शन किए हैं। लोग कहते हैं कि तीर्थंकर के परमाणु कैसे होते हैं, कि जिनके परमाणुओं के भीतर, जिनके ऑरा के भीतर अगर कोई प्रवेश कर ले तो वह क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। सही है या गलत? बोलो, सही है, राइट? तीर्थंकर की ऑरा के अंदर कोई प्रवेश कर जाए तो उसका क्रोध भी क्या हो जाए? शांत हो जाए। लेकिन ये हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है। किसको? उस बाबा आनंद को। उनकी ऑरा के अंदर उनकी लेशा शुक्ल लेशा थी, शुभ्र जिसके परमाणु थे। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्व निर्मापित त्रिभुवन कललाम भूत तावंत एव खलु देव्यनवा पृथिव्या यते समानम परम नहि रूपमस्ति। इस धरती पर जितने शांत परमाणु थे, उन शांत परमाणुओं से हे बाबा, हे गुरु आनंद, तेरे शरीर की क्या हुई थी? अरे रचना हुई थी, जिसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी, जिसकी आंखों के अंदर कभी क्या नहीं देखा? आपने देखा कभी क्रोध? बोलो, किस किसने गुरु आनंद के दर्शन किए? जरा हाथ ऊपर करो। वाह, धन्य हो गए बीड़ वालों तुम तो। तुम्हारी नैया तो ऐसे ही क्या लग जाएगी।
पार लग जाएगी। गुरु आनंद, तुम्हें चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है। तुम्हें चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है। तुम्हें सूरज की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें आग है। तुम्हें चांद की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें दाग है। तुम्हें सूरज की उपमा नहीं दूंगी क्योंकि उसमें आग है। तो उपमित करना होगा राम बुद्ध महावीर से। तो उपमित करना होगा मुझे राम बुद्ध महावीर से। आनंद से आचार्य मिले थे, आनंद से हमें आचार्य मिले थे। सचमुच हम सब महाभाग हैं। ये मेरा श्रवण संघ, जिससे कभी आत्म मिलता है तो कभी आनंद मिलता है, तो कभी देवेंद्र मिलता है, तो कभी कौन मिलता है? बोलो, अरे शिव मिलता है। यह श्रवण संघ की खासियत है, जहां चुनना नहीं पड़ता है। और गुरु आनंद जो कभी पद के क्या नहीं बने थे, अरे उम्मीदवार नहीं बने थे, जिन्होंने कभी पद मांगा नहीं था, पद के लिए कोई राजनीति नहीं की थी, पद के पीछे पागल नहीं बने थे। पद नेता मांगता है, वोट नेता मांगता है। साधु कभी क्या नहीं मांगता है, अरे वोट नहीं मांगता है। सच्चा साधु वही होता है जिससे दुनिया क्या कर कर लेकर आए, अरे चुन कर लेकर आए। अरे उनके जीवन के हजारों प्रसंग पेश किए जा सकते हैं, लेकिन मनोज भाऊ ने तो 11:15 बोला था, लेकिन घड़ी में कितने बज गए? 11 बज गए। क्या करूं? गुरु का भाव, गुरु की भक्ति जब उस आनंद धाम पर जाते हैं, जब उस चिंचुंडी में जाते हैं, ऐसा लगता है आज भी वहां पर वो कौन है? क्यों लगता है आपको ऐसा? श्रद्धा है आपकी, आस्था है, सही में है या नहीं है? है। आप जालना जाते हो, वहां पर गुरु गणेश है? कैसे? श्रद्धा, आस्था, ये तुम्हारी चर्चा। जहां जो संत बैठता है, जहां जो महामानव बैठता है, जहां महापुरुष बैठता है, उसके परमाणु हमेशा कैसे रहते हैं? वह पुद्गल, वह परमाणु उस भूमि के अंदर समाये हुए रहते हैं। और वह परमाणु परमाणु नहीं है, उन परमाणु में एक कशिश है। परमाणु नहीं है, उन परमाणु में खिंचाव है। परमाणु नहीं है, वह तुम्हें क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। वो उस संत की ताकत है, वो उस संत की शक्ति है, उस संत का एनर्जी है, उस संत का तप है, उस संत का प्रभाव है, उस संत का संयम है, जो तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए क्या करता है? अरे मजबूर कर रहा है। अरे वहां जाकर जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम विनय करते हो, जब अनुनय करते हो और तुम्हारे काम पूरे होते हैं, वह संत नहीं कर रहा है, उसके परमाणु, तुम्हारे अंदर एनर्जी पावर के परमाणु जब तुम्हारे भीतर आते हैं और ऑटोमेटिक तुम्हारे क्या होते हैं? अरे काम होते हैं। अरे उस आनंद का आज कितना गुण वर्णन करें। वह श्रवण संघ का एक ऐसा आचार्य जिसने 32 साल तक इस श्रवण संघ की क्या संभाली? अरे बागडोर संभाली, धुरा संभाली। अरे कई तूफान आए होंगे, कई झंझावात आए होंगे, कई परेशानियां आई होगी, लेकिन मेरा बाबा हमेशा ये कहता था, तूफान से लाया हूं मैं किश्ती निकाल कर, तूफान से लाया हूं मैं किश्ती निकाल कर। मेरे जाने के बाद मेरे शिष्यों और मेरे भक्तों रखना इसको संभाल कर। बहुत मुश्किल से किश्ती निकाली है। अरे इस श्रवण संघ को बनाने के लिए उन संतों ने अपना क्या बहाया है? अरे खून और पसीना बहाया है। श्रवण संघ आज जो बना है, आज जो टिका है, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, उन पूर्वजों के बल पर। अरे जिन्होंने अपने क्या छोड़े हैं?
स्वार्थ छोड़ा है, जिन्होंने अपना पद छोड़ा है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा और श्रमण संघ को क्या किया है? एक बनाया है। और इस एकता के लिए, इस श्रमण संघ को बनाने के लिए श्रावकों का बहुत बड़ा योगदान है। आप ये मत सोचना कि संतों का योगदान, अरे श्रावकों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे दिग्गज श्रावक, ऐसे ऐसे रथी और महारथी जिन्हें एकता पसंद थी, जिन्हें संघ पसंद था, जो टुकड़ों में बंटना नहीं चाहते थे, जो जुड़ना चाहते थे। जब संत लोग आपस में झगड़ते थे, वे संतों के लिए श्रावक गोचरियां रख देते थे और संतों को कहते थे पहले एक हो जाओ, बाद में आपको क्या करना है? गोचरी करना है। नमन है ऐसे श्रावकों को जिन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया, जिन्होंने क्या किया? अरे जोड़ने का काम किया। अरे उस जमाने के अंदर श्रावक कहां से कहां जाते थे, एक एक सम्मेलन, चाहे वो शिखर सम्मेलन हो, महाराज ने आंखों से सम्मेलन देखे हैं, आंखों से वे हालात देखे हैं, वे टूटते हुए घर भी देखे हैं और वह जुड़ते हुए किले भी देखे हैं। मेरी गुरुवर्या आंखों देख का हाल जिस समय बताती थी, लगता था कितना कितना बलिदान किया है हमारे गुरुओं ने। मैं आज गुरु आनंद की जन्म जयंती के अवसर पर उन गुरुओं को भी नमन करती हूं जिन्हें किंग बनने में विश्वास नहीं था, जिन्हें किंग बनने में विश्वास नहीं था, लेकिन जो किंग मेकर थे, ऐसे गुरु जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज जो कभी किंग नहीं बने लेकिन किंग मेकर हमेशा बने रहे। ऐसे गुरु मालव केशरी सौभाग्यमल जी महाराज जो किंग मेकर थे, क्योंकि किंग बनाने के लिए भी कोई न कोई क्या होती है, किसी की जरूरत होती है। शिखर पर ध्वजा लहराने के पहले नींवों की भी क्या होती है, जरूरत होती है। लेकिन नींवों के पत्थर को लोग भुला देते हैं और लोग किसकी पूजा करते हैं? शिखरों की पूजा करते हैं। आपको 2 के दीक्षा दिन याद रह गया, लेकिन तीसरे का निर्वाण दिन क्या कर गए? भूल गए। इसलिए नींव का पत्थर जो चाहे चुप रहता है, लेकिन मकान तो उसी के ऊपर क्या होता है? टिका हुआ होता है। संघ का आचार्य तो एक होता है, लेकिन बलिदान किसका होता है? बोलो। अरे सबका होता है। 22 संप्रदाय मिलकर एक क्या बना है? अरे ये ताना और बाना बहुत लंबा है, बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम है। श्रवण संघ मंदिर, श्रवण संघ देव, यही पूजा, यही शिवालय, यही जिनालय, तीरथ न कोई दूजा। मेरा श्रवण संघ मेरे लिए मंदिर है, मेरा श्रवण संघ मेरे लिए भगवान है। क्योंकि ऐसे श्रवण संघ के आचार्य महामहिम राष्ट्र संत आनंद ऋषि जी महाराज जो तीर्थंकर तो नहीं थे, लेकिन किसके समान थे? तीर्थंकर के समान थे। ऐसे आचार्य को मैं क्या करती हूँ? नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भाव से दूर हटो, कलिमल भाव से दूर हटो। यह गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। मैं आज आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज के चरणों में एक प्रार्थना करूंगी, एक विनंती करूंगी, एक गुजारिश करूंगी। हे गुरुदेव, हे बाबा आनंद, तुम जहां पर भी हो, जिस स्थान पर भी हो,
जिस राजपथ को तुमने चुना था उस राजपथ को मैंने भी चुना है। जिस चादर को तुमने लिया था उस चादर को मैंने भी लिया है। हे गुरु, ऐसा आशीर्वाद देना, ऐसी कृपा देना, ऐसी महर करना, मेरी इस उजली चादर के अंदर कभी काली मां का क्या न लगे, दाग न लगे। हे गुरु आनंद, जैसे तेरी जिंदगी की हर खून की बूंद इस शासन के लिए काम आई, जिंदगी के अंतिम समय तक तो इस शासन की सेवा करता रहा, मेरा भी जीवन की हर खून की बूंद इस शासन के लिए क्या है, अर्पण है। हे गुरु, दे मुझे ऐसा आशीर्वाद, दे मुझे ऐसा वरदान। बोलिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज की। क्या आयम बिल लग गया? एक आवाज तो ऐसी निकालो, अभी कुछ देर पहले महिलाओं की आवाज चाचू चाचू कितनी जोर से आ रही थी। बोलो, माइक की आवाज कम हो गई थी और इनकी आवाज क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। एक आवाज ऐसी निकल जाए कि चिंचोंडी पहुंच जाए, एक ऐसी आवाज निकल जाए जो कहाँ पहुंच जाए, आनंद धाम, आनंद धाम पहुंच जाए। बोलना है जय, बोलना है, कैसे बोलना है? अरे उससे पहले, जय बोलने से पहले गुरु आनंद की जन्म जयंती महोत्सव पर मेरी इन माताओं ने, मेरी इन भाभियों ने, मेरी इन बहनों ने, मेरे आज कौन सी जगह पे जाके बैठ गए, दिख ही नहीं रहे, मेरे इन युवकों ने गुरु आनंद के प्रति अपनी जो श्रद्धा आस्था की जो अभिव्यक्ति दी है, बहुत अभिनंदनीय। इनका जितना कहा जाए उतना इनके लिए कम है। इनके चेहरे देखो, इनकी मुस्कान देखो, इनकी श्रद्धा देखो, इनकी भक्ति देखो। शरीर जहां साथ ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी जो तप कर रहे हैं, वाह, गुरु आनंद की कृपा तुम्हें मिले, गुरु आनंद का आशीर्वाद तुम्हें मिले और तुम्हारा तप इसी तरह तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, इस श्री संघ के लिए, हमारे लिए तुम्हारा तप क्या हो, मंगलमय हो। मैं तपस्वियों का बहुत बहुत तहे दिल से मंच की ओर से सारे तपस्वियों का क्या करती हूँ, अभिनंदन, वंदन करती हूँ तपस्वियों को। तुम्हारा तप मुझे भी तप करने की क्या देता है, हाँ, प्रेरणा देता है, क्योंकि मुझसे भी क्या नहीं होती है, सच बोलती हूँ। मेरे पास में बैठी हुई साध्वी अदिति जी ने 8 उपवास किए हैं, उससे आगे 9 कीर्ति जी ने 8, 9 और 11 किए हैं। उसके आगे लास्ट कॉर्नर पर बैठे हुए साध्वी उपासना जी ने गत वर्ष 32 किए हैं, और जो ऊपर से बैठे हुए देख रहे हैं साध्वी कलावती जी ने जीवन के अंदर 6 मास खमन किए हैं। लेकिन साध्वी अक्षय ज्योति जी ने सिर्फ क्या किया है, एक उपवास किया है, और वो भी क्या बात है, अब मेरे लिए इतने ईमानदार बन गए। 1 संवत्सरी का उपवास करती हूँ, क्या करूं, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, तपस्वियों से कहती हूँ कि मेरे लिए भी क्या कर दो, कोई दुआ कर दो कि मैं भी क्या कर लूं। मांस खमन की तो बात नहीं करूं, लेकिन जिंदगी के अंदर एक तो क्या हो जाए, हाँ, तेला तो हो जाए, इतनी तो मैं तपस्वियों का भी मैं क्या करती हूँ, अभिनंदन। यहां पर मुझे छोड़कर इनको भी क्या है, ये सब किसके साथ है, आपके साथ है। और कल ही मुझे अदिति जी और उपासना जी कह रहे थे, बीड़ वाले अगर मांस खमन नहीं करते हैं तो आप हमें परमिशन दो ना, हम क्या कर ले, मांस खमन कर ले। मैंने बोला कुछ तो शांति रखो, देखो इनकी भी तपस्या की भावनाएं बढ़ रही है। तहे दिल से आपका भी अभिनंदन। तो एक बार तपस्वियों के लिए हम जयनाथ किसकी लगाएंगे, बाबा तू आजा मेरे दरबार के अंदर, बाबा तू आजा इस जैन भवन के अंदर, बाबा तू आजा इस भीड़ के अंदर, बाबा तू कर कृपा बरसा जा अपने भक्तों पर। बोलिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। आवाज तो आई पर मजा नहीं आया।